क्योंकि जगत का, इस माया जगत का, इस प्रपंच का, इस भौतिक प्रपंच का जितना आप ज्ञान करेंगे उतना आप कर्म की तरफ बढ़ेंगे आप, क्योंकि ये आपको कर्म की तरफ धकेलेगा ये आपको ज्ञान। इसलिए इस ज्ञान का विरोधी नहीं है, इस ज्ञान का तो सहायक है कर्म। ये दोनों ये दोनों एक साथ चलते हैं, इनका दोनों का तलाक नहीं होता। और कर्म और आत्मज्ञान, इनका कभी विवाह नहीं होता, और कर्म और भौतिक ज्ञान इनका कभी तलाक नहीं होता, ये साथ में रहेंगे। क्योंकि भौतिक ज्ञान जैसे ही आप जानेंगे कुछ, आपको करने के उसको पाने की तुरंत जिज्ञासा हो जाएगी। आप किसी चीज के बारे में जानेंगे, उसको लाने की जिज्ञासा हो जाएगी आपके मन में, वो आपको कर्म की तरफ धकेलेगा। इसलिए जो विषयों का ज्ञान है, जो जगत का ज्ञान है, संबंधियों का ज्ञान है, परिस्थितियों का, स्थितियों का, स्थान का जो ज्ञान है, वो सारे का सारा आपको धकेलेगा कर्म की तरफ। आपको अभी किसी अच्छे स्थान के बारे में पता चल जाए कि वो बहुत अच्छा स्थान है, बड़ा अच्छा लगता है वहां पे, उसका ज्ञान हुआ आपको, ज्ञान हुआ तो मन में एकदम लालसा उठेगी, अरे अरे चलो कभी देख आए, दर्शन कर आए, मिल आए जाकर के, देखें तो सही जाकर के। इसलिए लोग कई क्या करते हैं कि जब पैसा बहुत ज्यादा आ जाता, अब क्या करें, क्योंकि अर्थ आ गया, अर्थ के बाद काम होगा ही होगा, तो क्या करेंगे, उसके बाद में पता चला दुनिया भर की जानकारी लेके बैठ जाएंगे। आजकल टूरिस्ट गाइड भी आ रही है, दुनिया भर के स्थानों का सब पता चल जाता है घर बैठे, मोबाइल में अब तो सब पता चल जाता है। हाँ, स्विट्जरलैंड के बारे में सुन रखा है, वहाँ ऐसा है, वहाँ ये है, फलानी झीलें हैं, ऐसा वैसा बहुत अच्छा है। हैं? कि स्विट्जरलैंड वालों ने यहाँ भारत के बारे में सुन रखा, भारत वालों ने बाहर वालों के बारे में सुन रखा, बाहर वालों ने यहाँ वालों के सुन रखा। इसलिए सब सब इसलिए जानने के बाद में क्या करेंगे, फिर घूमने का ग्रुप बनाएंगे, प्लान करेंगे घूमने का, देखने का प्लान करेंगे, घूमने का प्लान करेंगे, पाने का प्लान करेंगे। किसी कहती वो चीज बहुत अच्छी है, एक नया आइटम आया, रसोई का बहुत अच्छा आइटम आया, कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस अपने आप कर दो, सब अपने आप हो जाता है। कहाँ मिलता है, बॉम्बे में मिलता है, लेके आओ, बॉम्बे जा रहे हैं लेके आ रहे हैं। फलानी कार बहुत अच्छी। ये जो ज्ञान, जो भौतिक ज्ञान है, जो प्रपंच का ज्ञान है, याद रखिए इसके साथ कर्म का विरोध नहीं है। कर्म तो ये ज्ञान जो है कर्म की तरफ धकेलता है। ये आत्मज्ञान जो है वहां पे कर्म है ही नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। इसलिए आत्मज्ञानी क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तस्य कार्यम न विद्यते। क्यों? कर्म समाप्त हो गए। क्यों कर्म समाप्त हो गए? क्योंकि पूर्ण को अब कौन सी चीज पाना रह गया भाई? क्या पाना रह गया उसको? और वो क्यों पाएगा? जब एक चीज ऑलरेडी मिली हुई है उसको क्यों पाएगा? जब वो पूरे जगत का अधिष्ठान रूप से वो स्वयं है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है। इसलिए तस्य कार्यम न विद्यते, आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। वो अपने आत्म साम्राज्य में है वो, है? इसलिए बड़े बड़े राजा वो उसी के पास जाते हैं, वो नहीं जाता राजाओं के पास। राजा जाएगा उसके पास? राजा को जरूरत है तो जाए, उसे थोड़ी किसी की जरूरत है, इसलिए कहीं नहीं जाएगा वो बैठा अपनी मौज में, वो अपने अवधूत अवस्था में बैठा, अपने आनंद में बैठा, उसकी इच्छा जाएगा, नहीं इच्छा होगी नहीं जाएगा। वो अपना मालिक है, अपने साम्राज्य का मालिक है वो किसी पर आश्रित नहीं है। वो दग्ध हो गई सारी कामनाएं उसकी। जब कामनाएं दग्ध हो गई तो कर्म कहां से होंगे? इसलिए प्रजहाति यदा कामान आत्मन्नेव च आत्मना तुष्टा। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेव च संतुष्टः आत्मन्नेवात्मना तुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। कोई कर्म नहीं है, कोई समुच्चय नहीं है कर्म का, और कर्म से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। इसलिए ना तो साधन में, याद रखिए, ना तो साधन में कर्म का कोई समुच्चय है ज्ञान के साथ, और ना साध्य में कर्म का कोई समुच्चय है ज्ञान के साथ, दोनों में नहीं है। इसलिए दोनों में नहीं है। और इसीलिए कहा देह अभिमान अभिवर्तते क्रिया। क्रिया, जो देह अभिमान है, इससे कर्म, क्रिया मतलब कर्म, इससे कर्म बढ़ते हैं। इससे कर्म घटेगा थोड़ी, इससे कर्म नहीं घटेगा, कर्म तो बढ़ेगा इससे। और जब कर्म बढ़ेगा तो क्या होगा? फिर यही होगा, आते रहो जाते रहो, संसार की निवृत्ति नहीं होगी, आना जाना लगा रहेगा, आना जाना लगा रहेगा।
और इससे क्या होगा? विद्यागत अहंकृतितः, अहंकृतितः, विद्यागत अहंकृतितः प्रसिद्ध्यति। इसलिए विद्या यहाँ पे आत्मविद्या, याद रखना। विद्या का बहुत सी जगहों पे उपासना के भी रूप में प्रयोग होता है। ये छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें कई जगह, ये एक आध जगह कठोपनिषद में भी है। तो विद्या का कई जगह उपासना के भी रूप में, लेकिन यहाँ विद्या का मतलब आत्मविद्या से है, क्योंकि प्रसंग यहाँ पे उपासना का नहीं है। प्रसंग यहाँ पे ब्रह्म विद्या का है, ज्ञान का है, आत्मज्ञान का है। इसलिए कह दिया कि विद्यागत अहंकृतितः प्रसिद्ध्यति। तो अहंकृतितः, अहंकार जो है ना वो डिफ्यूज हो जाता है, प्रभावशाली नहीं रहता। गता, अहंकृतिता गता, जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, चला जाता है, क्योंकि देह में मैं अभिमान नहीं रहा, आत्म अभिमान देह में नहीं रहा। अब अपने स्वरूप में आया, जब अपने स्वरूप में आया तो देह अभिमान चला गया, तो इसलिए अहंकार चला गया। अहंकार तो है, लेकिन वो कैसा है? वो बस इतना ही है अहंकार, जैसे कि एक ट्रस्टी काम करता है। जैसे ट्रस्टी ये समझ लेता है कि ये ठीक है, भगवान की अमानत है, मैं तो सिर्फ इसका एक सेवक हूँ, चौकीदार हूँ। इसलिए जो अहंकार है मात्र इतना ही रहेगा कि ठीक है, तन है, मिला हुआ है, और ये इसके साथ अभी ये इसका प्रारब्ध भोगना है, बस वहीं तक अहंकार रहेगा, इसके आगे नहीं रहेगा। और उसका जो साक्षीपना है, जो साक्षी है, जो अहम अकर्ता अभोक्ता, वो अपने साक्षी, अपने स्वरूप में अवस्थित रहेगा, बस वहां पे रहेगा। तो इसलिए ये देह अभिमान समाप्त हुआ। अब मैं हूं, मैं इसका मालिक हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, नहीं, ये सब नहीं है, खत्म हो गया ये सब, खत्म हो गया ये सब। ये ठीक है, सारा भगवान का है, और मैं कैसे हूं? ठीक है, मैं इसको जब तक प्रारब्ध है इसका, तब तक ठीक है, इसको प्रारब्ध काटने में बस इसकी उधर पूर्ति कर दी, बस इतना ही है, बस बाकी कुछ नहीं। करता तो मैं हूं ही नहीं। इसलिए ठीक है, देह अपने गुणा गुणेशु वर्तन्ते, इसलिए ज्ञानी का यही रहेगा फिर, गुणा गुणेशु वर्तन्ते, बस इतना ही है। और भगवान ने पहले ही कह दिया भगवान ने गीता में पहले ही कह दिया, सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखम वशी नैव किंचित करोमीति। कुछ नहीं करता है, कुछ भी नहीं, ठीक है, ये जो जो हमारी इंद्रियों के कार्य हैं, ठीक है, हो रहे हैं, बस वो देख रहा है, अपने साक्षी भाव से देख रहा है उसको, क्योंकि कहीं पे कर्तापना नहीं है, कहीं पे कार्यतापना नहीं है, दोनों नहीं है, ना तो मैं कर रहा हूं ना करवा रहा हूं, दोनों नहीं है। तो इसलिए ये जो अपना देह के साथ जो अहंकार जुड़ा हुआ है, इसका सरेंडर हो गया। किसमें सरेंडर हो गया है? ये गल गया, ये गल गया बिल्कुल, जैसे बर्फ गल जाती है, गल गया ये, जैसे बर्फ धूप से गल जाती है, ऐसे ये ज्ञान से गल गया, ये गल गया ज्ञान से। और क्या रहेगा? सिर्फ साक्षी रूप से अहम ब्रह्मास्मि, है, मैं ही ब्रह्म हूँ, बस ये रह गया और कुछ नहीं रहा। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए, और भगवान कह रहे ये तो प्रसिद्ध है, भगवान राम जी कह रहे हैं ये तो प्रसिद्ध है, ये देखो, ये शास्त्र में जगह जगह लिखा है। भगवान भी, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कठोपनिषद और कई सारे उपनिषदों के मंत्रों का बिल्कुल सीधा सीधा उल्लेख करते हुए ये बताने की कोशिश की है भगवान कृष्ण ने कि अर्जुन, मैं तुम्हें कोई नया ज्ञान नहीं दे रहा, ये वेद में पहले कह चुका हूं मैं। और भगवान भी आगे यही बात कहेंगे, भगवान राम जी भी यही कहेंगे लक्ष्मण से कि अरे लक्ष्मण, ये मैं तुम्हें नया ज्ञान कोई नहीं दे रहा हूं, मैं ये विद्या तुम्हें नई नहीं सिखा रहा हूं मैं, ये बहुत पहले मैंने दे दिया, ये वेद सृष्टि के आरंभ में, वेद में पहले मैंने दे दिया, ये वेद तो मेरी वाणी है। इसलिए मैं कोई लक्ष्मण तुमको नई विद्या नहीं दे रहा,
ये मैं तुम्हें वेद के रूप में पहले ही दे चुका हूं मैं, और इसलिए जब ये स्पष्ट हो गया ज्ञानी का, इसलिए तस्य कार्यम न विद्यते। इसलिए विद्या जो ब्रह्म विद्या है, अब ये प्रभावी होगी गत अहंकृतितः। कैसे? गत, जब ये अहंकृतिता, विद्या प्रभावित तब होगी जब ये अहंकार का गलन हो जाएगा। गता, जब ये अहंकार का गलन हो जाएगा, और तब जाकर के कैसे होगा? ये ज्ञान से होगा। और क्या ये कर्म से होगा? अरे लेश मात्र भी नहीं है। इसलिए कर्म से नहीं, ज्ञान, अज्ञान की निवृत्ति तो ज्ञान से होगी। अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होगी, कर्म से अज्ञान की निवृत्ति हो ही नहीं सकती कभी। तो यहाँ भगवान बड़ा स्पष्ट किया, केचित् वदन्ति इति वितर्कवादिनः तदत्य सदृष्ट विरोध कारणात् देहाभिमानात् अभिवर्तते क्रिया विद्यागताहंकृतितः प्रसिद्ध्यति। बड़ा सुंदर श्लोक है। उसके बाद में आइए 15वां श्लोक देखें। विशुद्ध विज्ञान विरोचनांचिता विद्यात्मवृत्तिश्चरमेति भण्यते उदेति कर्माखिलकारकादिभिः निहन्ति विद्याखिलकारकादिकम्। बड़ा सुंदर श्लोक है ये भी। भगवान इसी की यहाँ पे निष्पादन कर रहे हैं। भगवान ज्ञानात् एव तु कैवल्यम, कर्म से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। और चूंकि कर्म और ज्ञान ये दोनों अलग अलग अपोजिट हैं, दोनों बिल्कुल अपोजिट। हाँ, कर्म और भौतिक ज्ञान का समुच्चय तो है, लेकिन कर्म और आत्मज्ञान का समुच्चय नहीं है। आत्मज्ञान के साथ कहीं कोई समुच्चय नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है इनका, क्योंकि दोनों विरोधी हैं। कर्म का उद्देश्य बिल्कुल अलग है और ज्ञान का उद्देश्य बिल्कुल अलग है। आप दोनों को मिला नहीं सकते। इसलिए कर्म से मुक्ति नहीं है। हाँ, कर्म सहायक है। कब सहायक? कब? कर्म की एक लिमिट है, जो ठीक है, चित्त शुद्धि तक सहायक है। गृहस्थ आश्रम में है तब तक कर्म सहायक है। सारा सब कुछ हो जाने के बाद में जब मुझे मुक्ति ही चाहिए और मुक्ति ज्ञान से मिलेगी, तो उसके बाद मुझे कर्म को तो छोड़ना ही पड़ेगा। और तब भी हम कर्म में लगे रहेंगे और पता चला कि हम अपने दुनिया भर के प्रोजेक्ट भी चलाएं और हम वेदांत श्रवण भी करें, तो कैसे चलेगा? नहीं चल सकता। हाँ, वो एक स्थिति अलग है। लोक संग्रह के ज्ञान हो जाने के बाद आत्मज्ञानी है, महाराजा जनक जैसे, और भगवान राम के कुल में भगवान कृष्ण भी पहले राजा राजर्षि के जैसे रहते, लेकिन वो कैसे? ठीक है, भगवत आज्ञा मानते हुए या एक साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से बस अपना कर रहे हैं बस। और वो भी भगवत आज्ञा मानते हुए, उनका कोई अपना एजेंडा कुछ नहीं है उनका। इसलिए जो ज्ञानी है, कई बार लोक संग्रह में लगे रहते हैं, वो देखने में लगता है कितना सारा कर रहे हैं, कितना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े निश्चिंत रहते हैं कि वो अपन कर ही नहीं रहे। ठीक है, हो रहा है, भगवान करा रहे हैं, ठीक है, करो। इसलिए कई बार वो कुछ नहीं करेंगे। मैंने ऐसे कई महापुरुष देखे, बड़े बड़े कई प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, लेकिन अपने आप बिल्कुल अपना, ठीक है, जो करने वाले कर रहे हैं, अपने आप बिल्कुल दूर हैं, बस अपने आप एक राजा की तरह आज्ञा दे दी, दैट्स ऑल, खत्म, इससे ज्यादा नहीं। और कुछ ऐसे भी हैं कि उसी में रच बस जाते हैं फिर। फिर ये पता नहीं चलता ये महात्मा या व्यापारी हैं। मैंने इस मामले में बाबा रामदेव जी को देखा, बिल्कुल अनासक्त होकर के, और बिल्कुल कहीं कोई लिप्त नहीं है वो। हाँ, ठीक है, चल रही है, भले उद्योग चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, पतंजलि उद्योग के नाम से खूब चल रहा है, लेकिन वो कहीं लिप्त नहीं है। वो अपना मस्ती में रहते हैं।